थाना स्वावा के एरिया में चंद रोज़ कबल एक झगड़ा होता है। झगड़े में एक शख्स फायरिंग करता है। फायरिंग के नतीजे में 5 अशखास ज़ख्मी होते हैं, जिनमें कुछ ख़वातीन भी ज़ख्मी होती हैं। आज एक ज़ख्मी की हलाकत हो गई, जिसकी पोस्टमार्टम में करवाया जा रहा है। मेरे साथ उसके लवाकिन मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। 6 माह कबल नॉर्मल वो एक झगड़ा हुआ था, गाय की वजह से उसका सींग उसने तोड़ा था। नॉर्मल दरख्वास्त थी थाने में, उसका राजीनामा हो गया था। उसके बाद तो कोई ना लड़ाई हुई है ना झगड़ा हुआ है। वो जो आदमी था उसने ये दिल में रखा हुआ था, कोई रंजोश हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन अचानक शाम के टाइम पर वो 5:30 बजे आ गया। उसने आकर फायरिंग शुरू कर दी, दहशत फैला दी। कुछ औरतें ज़ख्मी हुई, उसमें ये 2 भाई ज़ख्मी हुए, सफदर और अख्तर। इनको उसने पिस्टल के फायर मारे। कुछ लोग जो थे उनके ऊपर उसने 12 बोर के फायर किए, लेकिन जब वो फायरिंग ख़त्म हुई वो चला गया। एक आदमी को उसने बट मारा टांग पर, उसकी भी टांग टूटी हुई है, वो चला गया। इनको हम लेकर THQ अस्पताल स्वावा में आ गए। इन्होंने डॉक्टर वहीद साहब ने उनको रावलपिंडी में रेफ़र कर दिया, बेनज़ीर अस्पताल में हम उधर ले गए। तो इसी वजह से आज जो है उस सफदर की जो है वो डेथ हो गई है। और जो हमने मुजरम नामजद किया था, जिसने फायर मारे हैं, उसका वालिद जो है वो मशवरे में था, क्योंकि जिस वक्त फायरिंग की है उसने, वो घर से आया है और दोनों बाप बेटा घर में थे। वो घर से आया है, हथियार उठाकर उसने फायरिंग की है। वो आदमी जो है वो थाने के अंदर मौजूद है, और जो मशवरे में था उसकी FIR कटी हुई है, 109 लगी हुई है उसके ऊपर, लेकिन वो बाहर खुला डुला घूम रहा है। वो उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। शायद वही जो पहले बात हुई थी 6 महीने कबल, उसकी वजह से वही अना उसके जहन में थी, उस वजह से शायद हुआ है। तो जिसकी वजह से आज जो है सफदर जो है उसकी डेथ हो गई है। तो हमें आला काम से गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। जनाब, जिस वक्त असां इन्होंने बंदियाँ की असां आमूल ऐसी खुद बुआया और इस बंदा फैर करना निकल गया, और लिहाजा कि इसने वालद ना इस नाल हाथ थिया है। इस तरह ये नहीं हो सकना चाहिए ना, लिहाजा साढ़े नाल ज्यादती हुई है। ना ही पुलिस साढ़े नाल साथ दे रही है, ना ही कोई और मामला। लिहाजा साढ़े नाल कोई ना कोई तामन होना चाहिए। ना मैं हुकूमत अगर भी इल्तमास है भाई साढ़े नाल बिल्कुल रिलीफ दी जाए। पुलिस हूँ आई है, 2 घंटे तू असां इत्थे खज्जल ते ख्वार हो रहे हैं। लिहाजा मेहरबानी की जाए और इस बंदे ज़हूर भट्ट की भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ना ही उसकी ज़मानत है, ना ही कोई और मामला। नाजरीन, हमारी थाना स्वावा पुलिस से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो ये बात कही जा रही है कि ज़हूर जो कि उस मुलज़म का वालिद है उसको गिरफ़्तार किया गया था, वो वाकई बात ठीक है। 2 दिन के लिए गिरफ़्तार किया गया था। फिर DPO जेलम से इल्तमास करके और लीगल टीम से बातचीत करके तो उसकी गिरफ़्तारी इल्तवा में रखने का मकसद ये है कि इंक्वायरी जो है हायर की गई है। इंक्वायरी SP इन्वेस्टिगेशन और लीगल DSP जो है वो करेंगे, और अगर वो गुनाहगार हुआ तो को चलान किया जाएगा, अगर बेगुनाह हुआ तो जो भी प्रोसेस है वो सामने आएगा। अभी पोस्टमार्टम के लिए पहले जो FIR दर्ज हुई थी उस पे IO जावेद साहब थे, ASI, और अभी 302 का मामला है, वही 324 कन्वर्ट होकर 302 में जाएगी, जिस वजह से खालिद गुजर साहब इसके IO मुंतखब हुए हैं और मौका के ऊपर आ गए। अभी जो लाश है वो पोस्टमार्टम के अंदर मौजूद है। पुलिस यहाँ पे पहुँच गई है। पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि मेरिट के ऊपर तफ्तीश होगी, मेरिट के ऊपर जो गुनाहगार है उनको चलान किया जाएगा और शवाहिद इकट्ठे करके चलान भी ऐसा पेश किया जाएगा कि वो सज़ा से ना बच सके। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़।